आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बिना पंजीकरण कराए चारों धामों की यात्रा कर सकेंगे स्थानीय लोग बिना किसी पंजीकरण के चारों धामों की यात्रा कर सकेंगे। वहीं देश दुनिया से आने वाले जिन श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के लिए होटल या होम स्टे बुक करा लिया है, उन सभी को सरकार ऑफलाइन पंजीकरण कराकर दर्शन कराएगी। मंगलवार को सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा में स्थानीय लोगों के पंजीकरण की अनिवार्यता खत्म हो गई है। जिन श्रद्धालुओं ने होटल होम स्टे में बुकिंग करा ली है, उनका मौके पर ऑफलाइन पंजीकरण कराने के बाद दर्शन कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा के लिए सभी तैयारियां समय पर पूर्ण कर ली जाएं। श्रद्धालु चारधाम यात्रा के साथ राज्य के अन्य प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों पर भी जाएं। इसके लिए प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के बारे में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। मुख्य चेकिंग प्रदेश की सीमा पर एक बार ही हो, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए पुलिस की ओर से भीड़ प्रबंधन की समुचित व्यवस्था की जाए। श्रद्धालुओं से जो भी आवश्यक जानकारी लेनी है केवल एक बार राज्य की सीमा पर प्रवेश के दौरान ली जाए। विभिन्न विभागों से जो कार्मिक स्वेच्छा से चारधाम ड्यूटी पर जाना चाहते हैं, उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाए। पैन आधार अब 30 जून तक लिंक करा सकेंगे, 3 महीने बढ़ी अवधि। सरकार ने स्थायी खाता संख्या पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की तारीख 3 महीने फिर बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। ऐसा न करने पर 1 जुलाई 2023 से पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। अभी इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च थी। हालांकि इसके लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जो पहले से लागू है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बताया कि जिनके पैन कार्ड 1 जुलाई 2017 से पहले के हैं, उन्हें आधार के साथ लिंक कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आयकर रिटर्न भरने से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने जैसे काम नहीं होंगे। अब तक 51 करोड़ से ज़्यादा पैन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं। ईपीएफओ ने 2022-23 के लिए बढ़ाया ब्याज, अब 8.15%। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी भविष्य निधि पर 2022-23 के लिए ब्याज दर 0.05% बढ़ाकर 8.15% कर दिया है। यूपीआई 2000 रुपये से अधिक भुगतान तो 1.1% सरचार्ज। यूपीआई भुगतान यानी गूगल पे, फ़ोन पे व एटीएम जैसे डिजिटल माध्यमों से 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 1 अप्रैल से 1.1% सरचार्ज देना होगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई पर मर्चेंट लेन देन पर प्रीपेड पेमेंट्स इन्वेस्टमेंट पीपीआई शुल्क लागू करने की सलाह दी है। नकली दवाओं पर सख्ती, 18 कंपनियों के लाइसेंस रद्द। तो केंद्र सरकार ने नकली दवाओं के खिलाफ सख्ती बरतते हुए 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। वहीं 26 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। G20 से मिलेगी प्रदेश को पहचान। G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए 17 देशों के 36 विदेशी डेलीगेट्स मंगलवार को रामनगर पहुंच गए। मेहमानों के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही रामनगर पहुंच चुके थे। मुख्यमंत्री ने कहा G20 की बैठक से उत्तराखंड की संस्कृति पूरे विश्व में पहचान बनाएगी। पीएम मोदी का आभार जताते हुए सीएम ने कहा कि G20 की 1 या 2 नहीं बल्कि 3 बैठकों की मेजबानी करने का मौका मिला है। पेपर लीक कांड के आरोपियों की संपत्ति कुर्क होगी। एसआईटी ने बहुचर्चित पटवारी और एईजेई भर्ती प्रश्न पत्र लीक कांड के 5 आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के लिए जिलाधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी है। डीएम की इजाज़त मिलते ही 75.60 लाख रुपए की यह संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी निलंबित अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी, उसकी पत्नी ऋतु चतुर्वेदी, राजपाल संजीव कुमार दुबे और राजकुमार की 75.60 लाख रुपए मूल्य कर संपत्तियों चिन्हित की गई हैं। एसएसपी ने बताया कि इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी गई है। जिलाधिकारी का आदेश मिलने के बाद तुरंत कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
वही खबर है टिहरी से टैक्सी बिल घोटाले में पति पत्नी को 7 साल की सजा। तो मुख्यमंत्री के भ्रमण के नाम पर वाहनों के फर्जी बिलों से लाखों रुपए लेने वाले पति पत्नी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार वर्मन की अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। वन हेल्थ समेत 4 विषयों पर आज से मंथन। तो G20 समिट के तहत रामनगर में होने वाली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बुधवार को 18 देशों के 54 वैज्ञानिक वन हेल्थ समेत 4 प्रमुख विषयों पर मंथन करेंगे। विदेशी मेहमानों ने पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ उठाया। धामी ने पैदल घूमकर परखे सारे इंतजाम। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को G20 समिट की बैठक की व्यवस्थाएं परखी। भाजपा सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार भागता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार करते हुए मंगलवार को कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त नेता एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि जब भाजपा सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार भागता है। फैसला अपहरण के मामले में अतीत समेत 3 को उम्र कैद हुई। राहुल बोले तय समय पर बंगला खाली कर दूंगा। आड़त बाजार की शिफ्टिंग और मुआवजे को 145 करोड़ मंजूर। तो MDDA की बोर्ड बैठक में बाजार शिफ्टिंग योजना के लिए बजट पास। प्रभावितों के मुआवजे के लिए 90 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ। स्कूल अस्पतालों के पास मोबाइल टावर नहीं। तो शहर में मोबाइल टावर लगाने को लेकर के नियमों में और सख्ती की गई है। अब स्कूल और अस्पतालों के आसपास और आबादी क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने की मंजूरी नहीं मिल पाएगी। इंदिरा मार्केट का काम 1 हफ्ते में शुरू हो। स्कूलों में रिक्त पदों का विवरण मांगा। तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा अंसारी ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों का विवरण 15 अप्रैल तक उपलब्ध कराने को कहा है। दरअसल इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण कराने में सक्षम शिक्षकों की को ही तैनात किया जाएगा। 5,000 से अधिक बकाये वालों का कनेक्शन कटेगा। तो 5,000 से अधिक बिजली बिल बकाये वाले उपभोक्ताओं के भी कनेक्शन काटे जाएंगे। मंगलवार को पूरे प्रदेश में 400 कनेक्शन काटे गए। ऊर्जा निगम को 13,000 करोड़ का राजस्व मार्च महीने में वसूलना है। 900 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। शेष 3 दिन में 400 करोड़ का राजस्व वसूलना है। कांस्टेबल बने हेड कांस्टेबल। तो पुलिस जवानों के लिए खुशखबरी है। नागरिक पुलिस के 495 कांस्टेबल प्रमोशन पाकर हेड कांस्टेबल बन गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने मंगलवार को इनकी सूची जारी कर दी। 10 लाख की नशीली गोलियां संग 2 धरे गए। बच्चों को भारी बस्ते के बोझ से मिलेगा छुटकारा। तो बस्ते के भारी बोझ के कारण आम तौर पर बच्चे परेशान रहते हैं। केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 हाथीबड़ कला में इस सत्र से इसके लिए नई पहल की जा रही है। पति को छोड़कर प्रेमी संग रहने पर अड़ी विवाहिता। तो नव विवाहिता शादी के 1 महीने बाद पति को छोड़कर बॉयफ्रेंड के साथ रहने की जिद पर अड़ गई। शादी के बाद से ही उसने पति से दूरी बनाए रखी। मामला युवती के परिजनों तक पहुंचा तो वह उसे अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़ गए। कैंट थाना क्षेत्र निवासी फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले युवक की शादी बीती 6 फरवरी को हरिद्वार निवासी युवती से हुई। युवक के पिता ने कहा कि शादी रीति रिवाज के साथ धूमधाम से की गई। युवती भी मायके से विदा होकर ससुराल आ गई। यहां आने के बाद वह पति से दूरियां बनाने लगी। पार्षद की गिरफ्तारी को बिजली कर्मियों का धरना। तो IT पार्क स्थित ऊर्जा निगम कार्यालय में हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। कर्मचारी आरोपी पार्षद की गिरफ्तारी को लेकर के लामबंद हो गए हैं। उन्होंने मंगलवार को धरना करते हुए प्रदर्शन किया। मंगलवार को उत्तराखंड ऊर्जा कामगार संगठन के बैनर तले कर्मचारी IT पार्क स्थित कार्यालय में एकत्रित हुए। उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के प्रमुख महामंत्री दीपक बेनीवाल और विजय बिष्ट ने आरोप लगाया कि पार्षद अभिषेक पंत द्वारा सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते हुए कार्यालय सहायक द्वितीय मोहन चंद पाठक के साथ मारपीट की गई। बिजली कर्मी पर अभद्रता और SC/ST एक्ट में केस। तो IT पार्क स्थित ऊर्जा निगम कार्यालय में तैनात कर्मचारी के खिलाफ राजपुर थाना पुलिस ने महिला से अभद्रता और जाति सूचक शब्दों का उपयोग करने के आरोप में केस दर्ज किया है। केस की जांच CO मसूरी अनिल जोशी ने शुरू की है।
कोरोना के बुजुर्ग मरीज को आईसीयू में भर्ती कराया। तो कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। सोमवार को देहरादून जिले में 9 नए मामले सामने आए। उनमें से एक 77 वर्षीय बुजुर्ग को दून अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। 12 दिन बाद ठीक हुई इन्फ्लुएंजा की मरीज। इन्फ्लुएंजा H3N2 के मरीज के ठीक होने के बाद एक और राहत की खबर आई है। चार धाम को वाहन संचालन का समय बढ़ा। तो अब यात्रा में सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित हो सकेंगे वाहन। कल से बदलेगा मौसम का मिजाज, वर्षा और बर्फबारी की संभावना। तो 3 दिन से चटक धूप के बाद गुरुवार से प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 30 और 31 मार्च को पहाड़ों में बर्फबारी व मैदानों में वर्षा व कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। सोमवार को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में चटक धूप खिली रही। इस दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देहरादून में दिन भर धूप खिली रहने से अधिकतम तापमान 28.7 व न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अष्टमी पूजन आज दोपहर 12 बजे तक शुभ मुहूर्त। तो घरों व मंदिरों में अष्टमी पर आज देवी के महागौरी स्वरूप का पूजन किया जाएगा। घरों में कंचक पूजन होगा। अष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह से लेकर 12 बजे तक रहेगा। नाबालिग को भगाने के दोषी को सजा। तो 14 साल के नाबालिग को लॉकडाउन के दौरान शादी का झांसा देकर भगा ले जाने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी देते हुए 3 साल की सजा सुनाई। चारधाम में एटीएम, यात्रा मार्ग पर कैश शाखाएं खुलेंगी। 14 मार्गों पर यात्रियों को फटाफट मिलेगी बस सेवाएं। ऐप से बुकिंग कर मंगाई बाइकें, चाबियां जब्त कर निकाली हवा। कॉमर्शियल टैक्सी संचालकों ने ऑनलाइन बाइकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आक्रोशित संचालकों ने मंगलवार को टैक्सियों की हड़ताल रखकर आरटीओ दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान ऑनलाइन ऐप से बाइकें बुक कर आरटीओ दफ्तर के बाहर मंगवाई। यहां बाइकों की चाबियां छीनकर टायरों से हवा निकाली। दफ्तर के बाहर खूब हंगामा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। जिला कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती हो सकती है निरस्त। तो जिला कोऑपरेटिव बैंक की देहरादून, यूएस नगर और पिथौरागढ़ में हुई भर्तियां भी निरस्त हो सकती हैं। सहकारिता विभाग कार्रवाई से पहले कार्मिक विभाग की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। शासन स्तर से 29 मार्च 2022 को जांच के आदेश हुए थे। तब जांच को 1 साल पूरे होने पर उसे निष्कर्ष तक पहुंचाने की तैयारी हो रही है। बैंकों ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के बीच ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी थी। शासन स्तर से चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग न कराने के आदेश के बावजूद बैंक मैनेजमेंट के स्तर से बैक डेट में ज्वाइन कराने की शिकायत शासन को मिली। इस पर उप निबंधक नीरज बेलवाल और मानसिंह सैनी को जांच का जिम्मा सौंपा गया। उत्तराखंड के बजट को राजभवन की मुहर। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के आयोजित हुए विधानसभा सत्र के दौरान पारित किए गए राज्य के 77,407 करोड़ के बजट पर राजभवन की मुहर लग गई है। कांस्टेबल भर्ती के 118 और उम्मीदवारों की सूची जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अभिलेख सत्यापन के लिए दूसरी सूची जारी की है। इसमें 118 अभ्यर्थी शामिल हैं। इनका अभिलेख सत्यापन 10 अप्रैल को आयोग कार्यालय में होगा। आयोग के सचिव गिरिधारी सिंह रावत के मुताबिक 9 फरवरी को जो सूची जारी की गई थी उसमें होमगार्ड उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास वे दस्तावेज नहीं थे। लिहाजा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के बाकी 118 उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की बढ़ सकती है सेवानिवृत्त आयु। तो प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों और शिक्षा विभाग के अफसरों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा सकती है। विभागों में इनकी कमी को देखते हुए विशेष चिकित्सकों की उम्र 60 से बढ़ाकर 65 और शिक्षा विभाग के अफसरों की 60 के स्थान पर 62 साल की जा सकती है। शिक्षा विभाग 24 अफसर हो रहे हैं रिटायर। तो शिक्षा विभाग के शिक्षा निदेशक सीमा जोनसारी और SCERT के अपर निदेशक RD शर्मा सहित 14 अधिकारी इस साल सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगले साल भी उप निदेशक से लेकर अपर निदेशक स्तर के 14 अन्य अधिकारी रिटायर हो जाएंगे।
स्टाफ की कमी से जूझ रहा दूसरे विभागों को कर्मचारी देने वाला सेवा चयन आयोग। तो पेपर लीक के सदमे से जूझ रहे अधीन सेवा चयन आयोग के लिए परीक्षाएं कराना, रिजल्ट जारी कराना आसान नहीं है। यहाँ कर्मचारियों की संख्या आधे से भी कम रह गई है। अब आयोग केवल प्रतिनियुक्ति के भरोसे है, जिसके लिए आयोग के पास काफ़ी आवेदन आए हैं। अधीन सेवा चयन आयोग का पेपर लीक होने से पहले स्टाफ की किल्लत नहीं थी। पेपर छापने वाली कंपनी के कर्मचारियों के अलावा आयोग ने परीक्षा आदि की कार्यों में सहयोग के लिए कई ओएसडी रखे हुए थे। स्नातक स्तरीय सचिवालय, सुरक्षा संवर्ग सहित कई भर्तियों के पेपर लीक होने के बाद आयोग की व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई। आयोग ने सभी ओएसडी की सेवाएं समाप्त कर दी थी। वर्तमान में 62 पदों के सापेक्ष आयोग में महज 22 कर्मचारी ही सेवारत हैं। कर्मचारियों की इस किल्लत के चलते आयोग की सभी व्यवस्थाएं बुरी तरह से लड़खड़ाई हुई हैं। हालात ये है कि आयोग न तो रिजल्ट समय से जारी कर पा रहा है, न ही रद्द हुई भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर अभी तक जारी कर पाया है। अब आयोग ने विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कर्मचारी मांगे थे। इसके लिए काफ़ी आवेदन आए हैं। आयोग के अधिकारी इन आवेदनों की छंटनी कर रहे हैं। इसके बाद प्रतिनियुक्ति पर 20 से ज़्यादा कर्मचारी रखे जाएंगे। आयोग के सचिव एस रावत ने बताया कि प्रतिनियुक्ति के लिए कर्मचारियों के काफ़ी आवेदन आए हैं। आयोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से छंटनी करके कर्मचारी रखेगा। अप्रैल में जारी होगा भर्ती कैलेंडर। तो आयोग ने पहले मार्च में तीनों रद्द हुई परीक्षाओं के दोबारा आयोजन का कैलेंडर जारी करने की बात की थी, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते यह जारी नहीं हो पाया। अब अप्रैल के पहले सप्ताह में कैलेंडर जारी होगा। इसके बाद आयोग अप्रैल, मई, जून में तीनों रद्द हुई परीक्षाएं दोबारा कराएगा। इन भर्तियों के दोबारा आयोजन को कैलेंडर का इंतजार। तो सचिवालय रक्षक भर्ती से स्नातक स्तरीय परीक्षा, वन रक्षक भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। इन भर्तियों के परिणाम जारी होने का है इंतजार। तो वाहन चालक के 174 पद, कर्मशाला निदेशक के 157 पद, वहीं मत्स्य निरीक्षक के 28 पद, पुलिस में मुख्य आरक्षी दूरसंचार के 272 पद के लिए 31 जुलाई 2022 को परीक्षा हुई। इसमें 23,506 अभ्यर्थी हैं। कैलेंडर के हिसाब से भर्तियां नहीं निकाल पा रहा आयोग। तो सरकार ने जिस तेजी और पारदर्शिता के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को समूह की भर्तियां थमाई थी, उस हिसाब से भर्तियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। हालात यह है कि जिन भर्तियों के प्रस्तावों अध्याचन में आयोग ने कमियां निकाल कर लौटाए थे, वह लौट कर नहीं आए। समूह की आखिरी भर्ती नवंबर में कनिष्ठ सहायक की निकली थी, जिसके बाद 4 माह से आयोग कोई भर्ती नहीं निकाल पाया। अधिक सेवा चयन आयोग का पेपर लीक होने के बाद भर्तियों का अभियान चालू रखने के लिए धामी सरकार ने समूह के 18 भर्तियों की जिम्मेदारी राज्य लोक सेवा आयोग को सौंपी थी। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने गंभीरता से लेते हुए इन भर्तियों का एक कैलेंडर जारी किया था। बताया गया था कि माह कौन से समूह की भर्ती की जाएगी, इसकी संभावित परीक्षा तिथि क्या होगी। इस बीच शासन से धड़ाधड़ भर्तियों के प्रस्ताव आयोग के पास आ गए। इसमें किसी में सेवा नियमावली की वजह से कमी थी, तो किसी का सिलेबस ही तैयार नहीं था। आयोग ने कमियों के चलते कई भर्तियों के प्रस्ताव शासन को लौटा दिए थे। भर्तियां जिनके विज्ञापन जारी नहीं हो पाए, तो उप निरीक्षक पुलिस अग्निशमन द्वितीय अधिकारी जनवरी के अंतिम सप्ताह में निकलनी थी। पर्यावरण पर्यवेक्षक प्रयोगशाला सहायक फरवरी के अंतिम सप्ताह में निकलनी थी। वहीं मान चित्रकार प्रारूपकार मार्च के तीसरे सप्ताह में निकलनी थी। वहीं सहायक आदि के पदों की विज्ञप्ति भी निकलनी थी, लेकिन कृषि उद्यान विभाग ने प्रस्ताव वापस नहीं किए थे। वैदिक मैथमेटिक्स सेलिंग सीखेंगे डीएवी के छात्र, तो कॉलेज की वेबसाइट पर या ऑफलाइन कर सकेंगे आवेदन। तो इस साल से भी शुरू नहीं हो पाएगी बाल वाटिका। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो इसरो में कई पदों पर निकली भर्ती। तो 63 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 24 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। CSIR में 40 पदों पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। वहीं 145 ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वॉक इन रिक्रूटमेंट के आधार पर ये भर्ती होगी। पेपर लीक प्रकरण गैंगस्टर एक्ट में जब्त होगी आरोपितों की 75.60 लाख की संपत्ति।
सेल में 244 एग्जीक्यूटिव एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 180 से ज़्यादा सहायक संचालक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 73 जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 690 प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है देहरादून से, आंखों में मिर्च झोंक चेन लूटकर भागे तो दून में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। 2 बदमाश रायपुर क्षेत्र के लाडपुर में बुटीक संचालिक की आंखों में मिर्च झोंककर चेन लूट गए। बिजली बिल का 400 करोड़ बकाया, अब कटेगा कनेक्शन। शादी के बाद पति को छोड़ प्रेमी संग जाने पर अड़ी दुल्हन। नाबालिग से दुष्कर्म का इनामी मुंबई से गिरफ्तार किया गया। ढाबों में प्रयुक्त हो रहे तेल की करे जांच। कॉपी किताबों पर महंगाई की आंच झुलस रही अभिभावकों की जेब। तो दून में निजी स्कूलों की कॉपी किताब 40% तक महंगी, दुकानदार कागज के दाम बढ़ने को बता रहे हैं जिम्मेदार। दून विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको के बीच MOU हुआ। ग्राफिक एरा के 3 छात्रों को मिला अवार्ड। विधायक के सिर पर गिरा साउंड बॉक्स। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है, यूट्यूबर को मिली धमकी, DGP से की शिकायत। यूट्यूबर स्वाति नेगी को जान से मारने की धमकी मिल रही है। मोटरसाइकिल दस्तों से भी होगी 4 धाम यात्रा की निगरानी। हर वाहन का रिकॉर्ड होगा सरकार के पास। यात्रा मार्गों पर खुलेगी नई बैंक शाखाएं। नेपाल ने जनगणना से काला पानी को किया बाहर। तो प्रचंड सरकार ने भारत से नए रिश्ते का संकेत देते हुए काला पानी क्षेत्र को जनगणना में शामिल नहीं किया। वाइब्रेंट विलेज मलारी में रात्रि प्रवास करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। 30 व 31 मार्च को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। प्रेरित व शुभम ने जीती अंडर-19 बैडमिंटन चैंपियनशिप। पहली बार मोल्टा पहुंची बस, बांटी मिठाइयां। तो जोशीमठ से खबर आई है। वृद्धा के पेट से निकला 5 किलो का ट्यूमर। तो गोपेश्वर से खबर आई है। BPED MPED परीक्षाएं 10 अप्रैल से। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की BPED प्रथम सेमेस्टर और MPED प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 10 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। 29 तक होंगे फॉर्म जमा। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि विलंब शुल्क के साथ बढ़ा दी गई है। ब्रह्मोस बनाने में कोटद्वार के विज्ञानी बृजमोहन का था अहम योगदान। कर्णप्रयाग से खबर है, घर में आंगन में काम कर रही महिला पर बंदर ने किया हमला। ट्रैवल कंपनी संचालक और पत्नी पर धोखाधड़ी में कैद। तो नई टिहरी से खबर आई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जाम से निपटना सबसे बड़ी चुनौती होगा। वही खबर है, उत्तरकाशी से दुकान की आवंटन प्रक्रिया निरस्त की गई। छात्राओं ने किया पादपों का अध्ययन। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। जोशीमठ के अतुल सती को मिलेगा उमेश डोभाल स्मृति सम्मान। परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण अव्यवस्था मिलने पर कुलपति नाराज। तो ऋषिकेश से खबर आई है। वही खबर है, रुद्रप्रयाग से प्रेमिका से धोखा खाई युवक ने फांसी लाकर दे दी जान। तो प्यार में धोखा खाने पर बीती रात्रि एक युवक ने पेड़ पर फांसी लाकर जान दे दी। वही खबर है, कोटद्वार से सड़क पर मैक्स की पार्किंग हर दिन लग रहा जाम। कोटद्वार से खबर है, ई-रिक्शा के रूट को लेकर के चालकों में हुआ विवाद। वहीं खबर है, बागेश्वर से हनियोली में मकान गिरा, जान बची। बादलों की आवाजाही के बीच बड़ी ठंड। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से कार खाई में गिरी, हादसे में ऑडियोलॉजिस्ट की मौत हो गई। 14.04 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार किया गया। रानीखेत में मसाल लेकर सड़क पर उतरे आंदोलनकारी, कैंट से मांगी आज़ादी। शिक्षा की वापसी के लिए अभिभावकों का प्रदर्शन। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय करौली में शिक्षिका को दूसरे विद्यालय में भेजने पर अभिभावकों में आक्रोश है। पॉक्सो के आरोपित को 3 साल की सजा हुई। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। 4 महीने में दून से डाटकाली मंदिर टनल तक एक्सप्रेस वे पर दौड़ेगा ट्रैफिक। ब्राह्मणवाला में नई आवासीय योजना और नए आड़त बाजार को मिली मंजूरी। कोरोनेशन अस्पताल को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का मिला अवार्ड। अमेरिकी पर्यटक ने गंगा में लगाई छलांग, टांगे टूटी। इनामुल्ला बिल्डिंग पर एक राय के लिए दुकानदारों से करेंगे वार्ता। तो जिलाधिकारी
सीएयू के पदाधिकारियों पर भी आई गंदी बात की आंच। तो ऑडियो लीक मामला, पीड़िताओं का आरोप 2 अन्य से भी संबंध बनाने को कहता था शाह। तो जूनियर क्रिकेटरों किशोरियों के साथ अश्लील बातें करने और गालियां देने के मामले में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारियों पर भी आंच आ रही है। प्रैक्टिस के बहाने आधी रात कमरों में घुस जाता था शाह। तो क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह लंबे समय से जूनियर क्रिकेटरों के साथ अश्लील हरकतें करता आ रहा था। 9 माह से फरार नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दबोचा गया। नाबालिग का अपहरण करने वाले को 3 साल की सजा हुई। बजट खपाने का नया तरीका, पुरानी टाइल्स पर नई लीपापोती। तो आशा रोडी में NH 72A के दोनों किनारों पर ठीक टाइल को उखाड़कर लगाई जा रही हैं नई टाइलें। देहरादून से जम्मू की सीधी हवाई सेवा हुई शुरू। बिजली पानी के कनेक्शन के लिए स्वामित्व प्रमाण पत्र जरूरी होगा। अभद्रता करने वालों की बैठक में नहीं जाएंगे सचिवालय के अफसर। 3 दिन में कैसे खर्च होंगे 43 करोड़ से ज़्यादा। तो सभी जिला परियोजना अफसरों से जवाब तलब किया गया। टिहरी झील फ्लोटिंग हट्स को मिला राष्ट्रीय सम्मान। सभा नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जुलाई तक बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। दून में विद्या समीक्षा केंद्र बनकर तैयार हुआ। भर्ती के विभागाध्यक्ष बनाने का कैट का आदेश बरकरार। जिला अस्पताल में कोरोनेशन व रुद्रपुर को मिला प्रथम पुरस्कार। महामारी और रोग नियंत्रण पर मंथन, आज तंत्र विकसित करने रहेगा जोर। वही खबर है गोपेश्वर से हाईवे किनारे से मलबा हटाना शुरू हुआ। 4 धाम यात्रा मार्ग पर कचरे के ढेर दिखे तो नपेंगे जिम्मेदार अधिकारी। केदारनाथ यमुनोत्री में मोबाइल ATM लगेंगे। प्रदेश के 14 रूटों पर प्राइवेट बस से चलाएगा परिवहन विभाग। वहीं खबर नई टिहरी से ब्रेक फेल होने पर बस को पहाड़ी से टकराकर रोका। ट्रायल के पहले दिन माता पिता समेत 4 की गवाही। तो अपर जिला एवं सत्र कोर्ट में 5 अप्रैल को सुनवाई। तो अंकित हत्याकांड पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए। पुरानी पेंशन बहाली पखवाड़ा 1 अप्रैल से होगा। होटलों से भी बेदखली की नौबत, कहाँ जाएंगे शरणार्थी। तो भूदशाओं के कारण बेघर हुए परिवारों को होटल मालिकों ने 31 मार्च तक कमरे खाली करने के लिए कहा है। तो जोशीमठ से खबर आई है। दून मालसी जू की शोभा बढ़ाएंगे मां से बिछड़े गुलदार के सावक। वहीं खबर है जोशीमठ से नशे के लिए 2 युवाओं ने 9 CCTV कैमरे चुराए। उत्तरकाशी जिले में बढ़ा राजमा का उत्पादन। फर्जी बिल से लाखों हड़पने वाले दंपति को 7 साल की कैद हुई। वहीं खबर है अगस्त मुनि से संदिग्ध में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। अज्ञात बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो श्रीनगर से खबर आई है। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे सेवा शुरू न होने पर हंगामा। तो नई टिहरी से खबर आई है। मुनि की रेती में पशुओं के लिए व्यवस्था पर कोर्ट से मांगा जवाब। हरिद्वार से खबर है 5 नकल माफियाओं की जब्त होगी संपत्ति। तो पेपर लीक में पुलिस ने कसा सिकंजर, DM को भेजी रिपोर्ट। रुड़की की महिला में H3N2 की पुष्टि हुई। योग ग्राम के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी। तो हरिद्वार से खबर आई है। भीम आर्मी ने घेरा पथरी थाना, नोकझोंक भी हुई। हृदय सुमन में प्री PhD के लिए आवेदन अप्रैल से। तो हृदय सुमन विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। विश्वविद्यालय प्रशासन इसी सत्र 2023 से पहली बार प्री PhD शुरू करने जा रहा है। 16 विषयों में प्री PhD के लिए 100 सीटें निर्धारित की गई हैं। यह होंगे विषय। तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, सैन्य विज्ञान, कॉमर्स, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भूगर्भीय विज्ञान, गणित, भूगोल, समाजशास्त्र। आरती और रूपाली ने जीती युगल पोस्टर प्रतियोगिता। पतंजलि गुरुकुल और ऋषिकुल क्षेत्र 9 ड्रोन फ्लाई एरिया घोषित किए गए। गंग नहर में डूबा 14 वर्षीय किशोर 2 बाहर निकाले। तो धनौर से खबर आई है। वहीं खबर हरिद्वार से चाकू लेकर घूम रहा युवक गिरफ्तार किया गया। हुड़दंग करना पड़ा भारी, 4 को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार से खबर है मोबाइल छीनने का आरोपी गिरफ्तार किया गया। प्रेमी को घर बुलाया, अचानक पति आया तो लुटेरा बताकर पिटवाया। तो जलापुर क्षेत्र में एक महिला पति के घर से बाहर जाने पर प्रेमी को बुला लिया, तभी अचानक पति घर पहुंच गया। महिला ने खुद को बचाने के चक्कर में प्रेमी पर ही लूट के इरादे
घर में घुसने का आरोप लगा दिया। महिला के आरोप पर पति ने पुलिस बुला दी। कोतवाली पहुंचकर मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लगा। पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो कहानी से पर्दा उठ गया। जोरदार स्वागत से अभिभूत मेहमान, कुमाऊनी लोकगीत पर थिरके कदम। रुद्रपुर से 43 मिनट में पहुंचे सभी मेहमान। मेहमानों को ड्रेस कोड में जंगल सफारी कराएंगे। अब पिथौरागढ़ में भी होने लगा अनानास। बालिकाओं के स्कूल की राह नहीं रोकेगा घाटगाड़ नाला, तो 19.80 लाख रुपए स्वीकृत डीएम ने पुलिया बनाने के लिए दिए। पत्थर की चपेट में आने से नेपाली मजदूर की मौत, धारचूला से खबर आई है। वहीं खबर है टनकपुर से घर के फंदे पर लटका मिला युवक। पुलिस की 135 रिक्रूट को दिया जाएगा पिथौरागढ़ से प्रशिक्षण। पर्यटकों को लुभाने की कवायद अधूरी, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। भागीरथी हत्याकांड का खुलासा न होने पर भड़के। व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त कर लें अधिकारी, तो डीएम और एसपी ने बैठक में दिए निर्देश। पिथौरागढ़ जिले में शराब से मिलेगा 109 करोड़ का राजस्व। 100 से अधिक गांवों में पेयजल आपूर्ति ठप, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। खाई में गिरी कार, 20 अस्पताल कार्मिक की मौत हो गई। नशे में धुत चालक ने मकान में घुसा दी 108 एम्बुलेंस। झिमार भिताकोट मोटर मार्ग पर दोबारा किया जाएगा डामीकरण। छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की सजा हुई। चुमके तूफान पर चांदनी मठपाल को पीएचडी। वहीं खबर है विद्यार्थियों ने किया आईटीआई और चितई मंदिर में शैक्षिक भ्रमण। पालिका के लिए रानीखेत में मशाल जुलूस निकाला गया। शिक्षिका का तबादला रोको। चितई में बलि के लिए लाए 11 बकरे लौटाए गए। सोनी से आगे बदहाल है ताड़ीखेत रामनगर की सड़क। अल्मोड़ा में बढ़ रहे आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले। अल्मोड़ा जिले में 8,617, बागेश्वर में 4,298 विद्यार्थियों ने दी बोर्ड परीक्षा। गुर्जरों के साथ ही चरवाहों को अमृतपाल के पोस्टर दिखाए, तो नेपाल सीमा से के समीप तराई की जंगलों पर भी रखी जा रही है नज़र। रुद्रपुर जिला अस्पताल उत्तराखंड में प्रथम आया। रुद्रपुर से 43 मिनट में रामनगर पहुंचे मेहमान। 2 पक्षों के बीच पथराव मामले में 6 पर केस, तो बाजपुर से खबर आई है। आज चेती मंदिर में भक्तों को दर्शन देंगी मां बाल सुंदरी। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, तो काशीपुर से खबर आई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजा। वहीं बाजपुर से खबर है ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। काशीपुर से खबर है ट्रेन की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं रुद्रपुर से खबर है कार चालक की पिटाई 9 पर केस दर्ज किया गया।